Hello everyone, welcome to Electrical Capsule channel. My name is Mayank Singh. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैटलैब सीरीज में, जो कि है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आरएल लोड लिया था और थायरिस्टर के साथ मैंने उसके साथ सिमुलेशन किया था, बट वहाँ पे एक ड्रॉबैक जो मैंने बताया था कि वहाँ पे एक एक्सटेंशन एंगल बीटा का ड्रॉबैक आता है। बट इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं जो शेयर करूंगा टॉपिक, उसमें मैं फ्री व्हीलिंग डायोड, जो कि हम उसको फ्लाईबैक डायोड भी बोलते हैं, मैं उसके एडवांटेजेस भी बताऊंगा आखिरी में कि वो उसका क्यों यूज़ करने का पर्पस क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं कंपेरेटिवली जब मैं आरएल लोड जब अपन सिमुलेट करते हैं तो वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ था, और अब जब इस डायोड को लगाते हैं तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ पे टॉपिक को लेने से पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता था कि मैं ब्लॉग्स वगैरह बता चुका हूँ पहले ही। आप प्रीवियस वीडियो को रेफर करिए, जो अभी न्यू जो यूज़र्स हैं, जो भी व्यूअर हैं, और आप उससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिमुलेशन पे ले जाऊंगा, बिकॉज जो प्रीवियस वीडियो में है मैंने उसमें थ्योरी कंटेंट डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स को पहले से निकाल के रखा है। प्रीवियस वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पे सारे वही कंपोनेंट्स हैं, बस यहाँ पे एक नया कंपोनेंट मैंने ऐड किया है, यहाँ पे एक स्कोप जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड वोल्टेज के लिए, और ये फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे है जो कि फ्लाईबैक डायोड भी जैसे मैंने बताया आप लोगों को, और एक मक्स, बिकॉज इसका मेजरमेंट करने के लिए हमें ये नया इनपुट लेना पड़ेगा। सो कनेक्शन के लिए आप होप आप लोग जो पुराने व्यूवर्स हैं अब उनको प्रॉब्लम नहीं आती होगी। और कनेक्शंस के लिए ऐसा है कि आप सिमुलिंक लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे जो आपको कंपोनेंट चाहिए वहाँ पे आप सर्च करिए, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए अनटाइटल्ड विंडो में, और फिर कनेक्शन के लिए सिंपल आप स्क्रॉल करके माउस से आप उसको उसके कनेक्शंस करते जाइए। बट स्टिल जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि कनेक्शन करने से पहले आप सर्किट को उसी तरीके से अरेंज करिए जैसे आप नेट में या जब भी आपके सर्किट डायग्राम जैसे आप बनाते हैं कॉपी में, तो आप पहले जैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं वैसे वैसे ही कंपोनेंट्स को उसी ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कनेक्शंस करने में इजी होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जब कनेक्ट किया है, जब जब लास्ट में जब आपको फिगर दिखेगा तो वो सम वॉट आपको सर्किट डायग्राम जो आप कॉपी में बनाए उसी की तरह ही आपको दिखेगा। मैं आपको कनेक्शन करना भी स्टार्ट करता हूँ। दिस इज द AC voltage source connecting to the anode terminal, and this is with the load RL load that I have taken, and connecting it with the positive terminal of this battery, and this is with the negative terminal. यहाँ पे मेरा लूप, पहला लूप जो कंप्लीट लूप है, आउटर लूप, वो मेरा कंप्लीट हो गया। दिस इज फॉर द मेजरमेंट डिवाइस। यहाँ पे ये हम करंट मेजरमेंट डिवाइस यूज करते हैं जो कि हम सीरीज में लगाते हैं, एंड दिस इज फॉर द सोर्स वोल्टेज। नेगेटिव, जो कि ये इसका सोर्स वोल्टेज मेजर करेगा, और मैंने इसको ये गो गो ब्लॉक में डाला। दिस इज द ब्लॉक विच इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द कनेक्शन कनेक्टिविटी लाइंस, बिकॉज ये गो एंड फ्रॉम ब्लॉक जो होता है वो यहाँ पे डिस्टेंस को रिड्यूस करता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने सिग्नल को यहाँ पे इनपुट में दिया, और यहाँ पे मैंने फ्रॉम पल्स मीन्स गो, एंड फ्रॉम आउटपुट से मैं यहाँ पे लेकर डायरेक्ट इसे मैं स्कोप में पुट करूंगा। यहाँ पे क्या देखा आपने कि यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी लाइंस यहाँ पे मैंने काफी रिड्यूस कर ली। दिस इज द पल्स जनरेटर गिविंग टू द पल्स गेट, एंड फॉर taking the pulse output, again I am giving it with into the go pulse and taking output from the from pulse, as you can see. And for taking the output of the thyristor, you can see here these are the two outputs and giving to this scope. Now taking for taking out the output voltage, connecting the voltage measurement device to the load. This is the load output terminal, and giving it with the mux, this arrow, and again connecting it with the current measurement device so that we can measure the current also, and giving to the outer scope. Now comes to the connection of the freewheeling diode. Now cathode is with the positive terminal and anode is with the negative. Here, as you can see, connection of the free diode is completed. It is connected in the shunt.
in parallel with the load and connecting the output with the scope terminal. So as you can see here, circuit diagram is almost totally completed. एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब आप सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो सम वॉट आपको पुराना जो सर्किट डायग्राम आप अपने कॉपी में बनाए रहेंगे वैसे ही आपको दिखेगा. सो दिस इज द प्रोसेस इन विच वी हैव टेकन. अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि कैसे सर्किट डायग्राम को कंप्लीट किया गया है. जो भी पैरामीटर्स हैं जैसे 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, वहाँ पे आप उसको फ्रीक्वेंसी को सेट करिए. आप थायरिस्टर्स में किस एंगल पे फायरिंग एंगल आप देना चाहते हैं वहाँ पे आप उसको क्लिक करके आप वहाँ पे ब्लॉक पैरामीटर्स में जाके आप उसे सेट कर सकते हैं. सो आई हैव टेकन दिस कंप्लीट सर्किट डायग्राम. नाउ कमिंग टू द आउटपुट. So set the time at 0.06. This is a simulation time. And after this, here is the run button, green button. It is a run button. Click on that, run the program and get the output in the scope. So let us see what is the output. So जैसे कि मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मुझे ये आउटपुट मिला. अब चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे डिफरेंट है प्रीवियस RL लोड से. So this is the AC supply which I have given 100 volt AC supply, and this is a gate pulse. That was the pulse generator जो मैंने थायरिस्टर के गेट टर्मिनल पे दिया. So ये है आपका गेट टर्मिनल. तो गेट टर्मिनल पे आपका जो भी अप्लाई होगा ये गेट पल्स एक पर्टिकुलर एंगल पे आपका अप्लाई हो रहा है तो थायरिस्टर वहां से कंडक्शन मोड में आया. So अब यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या कनेक्शन है अब वो मैं समझाता हूँ. जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि फ्री व्हीलिंग डायोड शंट में कनेक्टेड था. सो अगर पहला मतलब आप फर्स्ट हाफ साइकिल देखें मींस अप टू दिस पॉइंट, आप एरो को यहाँ पे देखते रहिए. जीरो से जब तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पे रहेगा आपका जो थायरिस्टर है वो तो कंडक्शन मोड में रहेगा, लेकिन डायोड के जो टर्मिनल है वो रिवर्स बायस हो जाएगा. मींस दैट शंट पार्ट विल बी द ओपन सर्किट. सो टोटल जो करंट है आपका वो लोड तक जाएगा. सो आउटपुट वोल्टेज विल बी so thyristor will cover the voltage up to the positive half cycle, means at the verge where the negative part of the AC pulse is getting started, वहां पे आपका थायरिस्टर ऑफ मोड में चले जाएगा, मीन्स रिवर्स मोड में. एंड वहां पे कंडक्शन जो है वहां पे डायोड का स्टार्ट होगा. सो जैसा कि RL लोड में ऐसा होता था कि वहां पे सिर्फ थायरिस्टर होता था तो वहां पे जो इंडक्टर की एनर्जी है वो बीटा एंगल पे जाके अपना पूरा जो डिसिपेट करता था तो वो किसके अक्रॉस होता था, तो वो थायरिस्टर के ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस होता था. बट यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड के आने से ये हो गया एक एडवांटेज कि जो पाथ हमें जो मिल रहा है वो लूप जो शंट कनेक्टेड लूप है जो पैरेलल में लगा है लोड के, वहां पे आपका जो इंडक्टर का एनर्जी है वो उसी लूप में सर्कुलेट होके वहां पे जो इंडक्टर की एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाएगी. सो यहाँ पे एक एडवांटेज हुआ कि यहाँ पे आपका एक्सटेंशन एंगल बीटा वाला जो पार्ट है वो वैनिश हो गया. So this is the advantage with using the freewheeling diode apart from the normal circuit of the RL load with the thyristor. So यहाँ पे हमने एक एडवांटेज देखा. दूसरा चीज की यहाँ पे जो कंडक्शन है करंट का वो स्मूथ है, मींस यहाँ पे करंट जो है वो कॉन्टिन्यूस मोड में रहता है, कॉन्टिन्यूस कंडक्शन. सो दिस इज द एडवांटेज. और ये जब आप ये थ्योरी पढ़ेंगे जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये RL विद फ्री व्हीलिंग डायोड, बिकॉज ये कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री मोड इसको भी बोलते हैं. और वहाँ पे हम इसकी स्टडी करते हैं बिकॉज वहाँ पे हम करंट सोर्स से रिप्लेस करके हम उसकी बाकी एनालिसिस करते हैं. सो ये मैं इसका थ्योरी जो पार्ट है वो मैं कुछ दिनों में डिस्कस करूंगा, वहाँ पे मैं थ्योरी पूरा लेक्चर लेके आऊंगा तो मैं आपको एकदम डिटेल फॉर्म में इसको एक्सप्लेनेशन करके दूंगा कि कैसे वो जो मैंने पार्ट बोला कि करंट सोर्स से रिप्लेस करते हैं कॉन्टिन्यूस कंडक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है बाकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे, मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा. और आपको अगर जिनको जो पुराने व्यूवर्स हैं अगर उनको रेफर करना है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में यहाँ पे पिन कर दूंगा, उसमें मैंने कुछ पार्ट्स बताए हैं तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो. सो दिस वाज द पार्ट इन इन दिस वीडियो जिसमें मैंने फ्री व्हीलिंग डायोड का डिस्कशन किया. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा सेमी कन्वर्टर और इन्वर्टर. मींस इन्वर्टर में मैं दो पार्ट डिस्कस करूंगा, 3 फेज 120 डिग्री BSI एंड 180 डिग्री BSI, जो कि हम और फिर वहाँ पे PWM टेक्निक्स भी यूज करते हैं तो उसका भी मैं सिमुलेशन पॉसिबल होगा तो मैं करके दिखाऊंगा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस
अभी तक के जितने भी वीडियोस मैटलैब की सीरीज में आए, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, जैसा भी आपका सजेशन हो, जिस भी तरीके से, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मैं यहाँ पे लिंक नीचे पेज या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहाँ पे फेसबुक ग्रुप मेरा इलेक्ट्रिकल कैप्सूल का ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है जिस पे मैं कंटेंट्स पोस्ट करता हूँ, जिसमें आप गेट से रिलेटेड भी कंटेंट वहाँ पे पोस्ट करता हूँ मैं। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इंटरव्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ एनिमेशंस के फॉर्म पे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो जो भी नए व्यूवर्स हैं, काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करें, और चैनल को सपोर्ट करें, ग्रो करवाएं। बिकॉज मैं आगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आप लोगों को आगे मैं नए नए टॉपिक्स लेके आके आपको हेल्प कर सकूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।